Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So as in this video, I will be teaching you guys physics, and that is chapter number one. That is measurement, and I will be teaching you according to your new syllabus on board. You guys can check the syllabus outline which is provided you, and let's begin it. And yeah, chapter one. It's for the grade 9. Chapter 1 is about measurements. It's about measurements. What is physical quantities? Physical quantities basically होता क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो कि एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट से क्या करें, मेजर की जाए. एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट से क्या किया जाए, मेजर किया जाए. ऐसे ही हमारी दूसरी क्वांटिटी होती है, दैट इज नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं की जाए. सही है. उसके बाद हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती है. एक होता है बेसिक क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी. एक होती है बेसिक क्वांटिटी, दूसरी होती है डिराइव्ड. बेसिक जो है ना वो बेसिकली इट स्टैंड्स अलोन एंड डिराइव्ड डू नॉट. बेसिकली बेसिक क्वांटिटीज हमारे पास 7 ही होती हैं. ये 7 है, यू नीड टू लर्न देम. ठीक है. इनके अलावा कोई भी बेसिक क्वांटिटीज नहीं होती. सही है. ये बेसिक क्वांटिटीज किसी भी चीज से मिलकर नहीं बनती. बेसिक क्वांटिटीज कौन सी होती है? लेंथ होती है, मास होता है, टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इनका ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ का मीटर होता है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. मास का किलोग्राम होता है जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम का सेकंड्स होता है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. टेम्परेचर का केल्विन होता है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पर होता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है जिसको हम सी डी से करते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल जिसको हम MOL से करते हैं. दीज आर द ओनली बेसिक क्वांटिटीज दैट यू नीड टू लर्न देम. ठीक है. अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जो बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर बनती है, जो दो दो बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर बनती हो. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी थी, हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. ठीक है. डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. ये जो स्पीड है ना, ये हमारी क्या हुई? ये स्पीड हमारी बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटी है. स्पीड हमारी बेसिकली क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है. ठीक है. अब ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस बेसिकली यू कैन सी लेंथ या डिस्टेंस, एक ही बात है. ठीक है. टाइम हमारा यहाँ पे भी देख लो, टाइम. ये दो बेसिक क्वांटिटीज मिलकर जो है एक क्वांटिटी बना रही है जो कि है डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है. अब यहाँ पे एरिया हमारे पास एक एग्जांपल है. एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय टाइम. ठीक है. स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है. ठीक है. ये हमारी ड्राइव क्वांटिटीज. सबसे आसान बात मैं आपको एक बात बताऊं, इन बेसिक क्वांटिटीज को आपने लर्न कर लेना अच्छे से. अब कोई भी क्वांटिटी हो इनके अलावा कोई भी क्वांटिटी हो, वो सब डिराइव्ड होगी. हमारे पास ड्राइव्ड बहुत सारी होती है. ये मतलब अनलिमिटेड होती है. ये बेसिकली क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. ठीक है. वेयर एज हमारे पास ये बेसिक क्वांटिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है. सही है. ये अनलिमिटेड होती है. हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, बहुत सारी होती है. ये लिमिटेड है. ये 7 की 7 है. तो आपने बस इनको याद कर लें. जब आपके पेपर में कभी डिफरेंशिएट आ भी गया तो आप आराम से MCQs में के व्हाट इज बेसिक या डिराइव्ड, तो आप आराम से उसको सिलेक्ट कर सको. आई होप यू गाइज गॉट इट. एंड make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends, and inshallah I will be making more on such multiple videos on multiple topics, multiple subjects, so that you guys can ace your paper. And don't forget to share it with your friends and subscribe to my YouTube channel, hit the like button, and I will meet you in my next video with another lecture. Till then, bye bye, Allah Hafiz.